बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम सक्सेसिव डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है फाइंड y4 इफ, सेकेंड पार्ट है उसका y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। हमने इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखें जी। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम उसको y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी 3, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू y1 माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं तो हमें इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम इस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो डेट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो थीटा की जगह पे x है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो y1 किसके इक्वल आएगा, y1 इक्वल्स टू माइनस 3 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y1 इक्वल्स टू माइनस 3 साइन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे हमें इस पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं y2, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, दैट इज cos x प्लस 3, पावर शुरू में आ जाएगी, इस पे पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज cos x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। That will be equals to y2 minus 3 cos x plus 3 3 is a 9 sin square x into cos x। अब यहाँ पे सेम इसी तरह से हम sin square x की वैल्यू पुट करेंगे। वी नो डेट sin square x is equals to 1 minus cos square x। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस 3 cos x प्लस 9, इसको मैं cos x से मिला रहा हूँ, cos x, एंड साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर? इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो सारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, cos में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारी बन जाएगी y2 इक्वल्स टू माइनस 3 cos x प्लस 9 cos x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 cos x आएगा, माइनस 9 cos क्यूब x हो जाएगा। क्लियर? माइनस 3 cos x प्लस 9 cos x, तो ये बच जाएगा प्लस 6 cos x। y2 इक्वल्स टू 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। सारी इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट होगी, cos में। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, y3 इक्वल्स टू 6 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस 9 एज इट इज, पावर शुरू में आ गई, पावर रूल लगेगा, cos स्क्वायर x, अगेन cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब हम cos स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेम वही, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू y3 माइनस 6 साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 साइन एक्स इंटू कॉस की वैल्यू की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर रहे हैं। क्लियर? इससे क्या होगा, सारे का सारा फंक्शन जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। y3 माइनस 6 साइन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 27 साइन एक्स माइनस प्लस माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। क्लियर?
अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे y4 इक्वल्स टू, बल्कि y3 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, -6 प्लस 27, तो क्या बचेगा, प्लस का 21 बचेगा, 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे y4, 21 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स हो जाएगा, -27 पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू y4 21 cos x minus 27 multiplied by 3 81 cos x into sin square x। sin square की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस cos square x। फंडामेंटल आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पे हम लिख देंगे कि sin square x की जगह पे हमने पुट किया है 1 माइनस cos square x। that will be equals to y4 21 cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 81 cos x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 cos क्यूब x, -81 प्लस 21 तो क्या बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, ये आ जाएगा y4 इक्वल्स टू -60 cos x प्लस 81 cos क्यूब x। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो y4 इक्वल्स टू 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है क्योंकि हमने इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने थे जो कि हमने फाइंड कर दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x स्क्वायर -9। आप डायरेक्टली भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। हमने कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, उससे आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको ज़रा ईजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखें, y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x स्क्वायर -3 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस 3 x माइनस 3। अब अगर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो दो वैल्यूज तो क्या होता है, लॉग नेचुरल a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल होता है लॉग नेचुरल a मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल b प्लस लॉग नेचुरल b। मल्टीप्लाई नहीं प्लस होता है, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेट विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस 3 प्लस लॉग नेचुरल x माइनस 3। क्लियर, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/x प्लस 3 और अगेन x प्लस 3 का लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 1/x माइनस 3 और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और -3 का डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, y1 इक्वल्स टू 1/x प्लस 3 प्लस 1/x माइनस 3। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू x प्लस 3 पावर -1 प्लस x माइनस 3 पावर -1। अब सिर्फ हमें क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव देखें जी, y2 हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी -2, अगेन x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 वो 1 ही रहेगा, प्लस इसी तरह से पावर शुरू में आ जाएगी, x माइनस 3 पावर -2 हो जाएगी और x माइनस 3 का अगेन डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 ही आएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं y2 इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज, x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी जी, ये -2 रहेगी, माइनस ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3, 1 लिखें या ना लिखें ये पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्लियर, डेट विल बी इक्वल्स टू, अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा -1 रेडी है, -2 शुरू में आ जाएगा, अगेन पावर रूल, x प्लस 3
पावर हो जाएगी -3, अगेन x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही रहेगा, माइनस, फिर पावर शुरू में आ जाएगी, पावर रूल लग रहा है, x -3 पावर -3 और x -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू y3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, x प्लस 3 होल पावर -3, ये भी प्लस हो जाएगा, 2x -3 होल पावर -3। कितने डेरिवेटिव हो गए जी, 3 डेरिवेटिव हो गए। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं, आइए। y4 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी, -3 शुरू में आ जाएगा, x प्लस 3 होल पावर -4 हो जाएगी, प्लस 2 एज इट इज, पावर शुरू में आ जाएगी, x -3 होल पावर क्या हो जाएगी जी, -4 हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस 3 का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और वहाँ पे x -3 का अगेन डेरिवेटिव वो भी 1 होगा। तो ये आ जाएगा जी y4 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 -6, x प्लस 3 होल पावर -4 -6, x -3 होल पावर -4। पावर को पॉजिटिव करें तो ये आ जाएगा y4 इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल पावर 4, फिर -6 x -3 होल पावर 4। तो पावर क्या हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो गई। अगर हम -6 कॉमन ले लें, y4 -6 हम कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3 की पावर 4 प्लस, क्योंकि हम -6 कॉमन ले चुके हैं, x -3 की पावर 4, और ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, तो मैं प्रॉब्लम नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, सारे इजी हैं। अब यहाँ पे y1 y2, y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। सेकंड, आप इसको ड्राइव कर लें, जैसे कि मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो आपको इजी लगे आपने उस मेथड को अडॉप्ट कर लेना है। सॉल्यूशन देखें जी, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x होल का स्क्वायर। क्लियर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, y1 इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी, cos इनवर्स x एज इट इज, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स x, जो कि क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये किसका डेरिवेटिव है, cos इनवर्स x का, तो यहाँ पे हम साथ मेंशन भी कर देंगे d/dx ऑफ cos इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन में है, बजाय इसके कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन रूल लगाएं, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट y1 इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। क्लियर, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा y1 का, तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव, तो वो y2 हो जाएगा। क्लियर, फिर प्लस y1 एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा, तो पावर रूल लगेगा पहले 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगी, पावर रूल लग गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है एज इट इज, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और ये माइनस इधर इसके साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये -2 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट y2 प्लस 1/2
1/2 y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 इंटू -2x इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस के साथ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट y2 प्लस माइनस माइनस एक्स वाई वन, और इसकी अगर हम पावर पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवीजन में ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट अब इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम इधर ले जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मैं प्रीवियस वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट y2 माइनस एक्स वाई वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर को इस साइड पे लेके आ रहा हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर आके ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स वाई वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू बचेगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू y2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, एक्स वाई वन इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 2 के, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई वन, और अगर 2 को हम इधर ले आए -2 इक्वल्स टू 0, तो ये वही चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी, तो हम साथ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था तो हमने इसको प्रूव कर लिया। हमने क्या किया, जस्ट इसको ड्राइव कर लिया, उसी को सॉल्व करते हुए हमारी जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी वही बन गई है हमारे पास। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5, उसी तरह से मिलता जुलता उससे क्वेश्चन है, देखें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड पे साइन इनवर्स ले लूँ तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, थीटा के। इसे मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है y इज इक्वल्स टू साइन m थीटा। अब यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू साइन m, थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन इनवर्स x। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये एक में कन्वर्ट होगी, वरना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ना था, चेन रूल लगाना पड़ना था, और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे फ्रॉम वन से हमने थीटा की वैल्यू इसमें पुट की है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, टेकिंग डेरिवेटिव y1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। कॉज इसका एंगल क्या है, साइन का, ये सारा इसका एंगल है, तो ये आ जाएगा m साइन इनवर्स x। अगेन डेरिवेटिव आएगा m साइन इनवर्स x का, तो लिख लेते हैं हम डेरिवेटिव d/dx ऑफ m साइन इनवर्स x। y1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी कॉज, इसका एंगल क्या है m साइन इनवर्स x। अब हम m को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्या है, एंगल है। ये वाला m क्या है, पहले आ रहा है तो m एज इट इज कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का, और साथ हम मेंशन कर देंगे अगेन किसका डेरिवेटिव आएगा, x का, जो कि क्या होगा, 1 होगा। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड पे चला जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट y1 इक्वल्स टू, m कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा m cos m साइन इनवर्स x।
क्लियर। अब हम इसका क्या ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, ये सेम उसी तरह से बन गया है। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो y1 का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस y1 एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर क्या हो जाएगी -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x इक्वल्स टू m एज इट इज कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये एंगल है इसका, ये एंगल की ब्रैकेट आ गई, और क्योंकि ये cos का डेरिवेटिव है इसलिए ये ब्रैकेट माइनस में होना है, इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x का, m साइन इनवर्स x का अगेन डेरिवेटिव आएगा, क्लियर। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, आइए अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट y2 प्लस ये -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। यहां से आ रहा है जी xy1 और ये आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 पावर आ रही है जी -1/2 इज इक्वल्स टू -m, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें साइन m साइन इनवर्स x, ये हमारे पास एंगल आ गया। अगेन डेरिवेटिव है जी m साइन इनवर्स x का, तो m एज इट इज आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हमारे पास मौजूद है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे लाके इसको डिवाइड में है, इस साइड पे लाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर क्या हो जाएगी 1/2 और इसकी पावर भी 1/2 है तो ऐड हो जाएगी, साथ आ रहा है जी y2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इधर से आके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x y1 और इसकी पावर हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, डिवीजन में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल्स टू m इंटू m माइनस m स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा जी, इसकी पावर 1 हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 y2, तो देखें ये हमारे पास बन गया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स y1 बच जाएगा, तो ये भी आ गया है, इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर, तो साइन m साइन इनवर्स x देखें क्या है, साइन m साइन इनवर्स x ये क्या है y है, तो इसे हम कह लेते हैं ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है, ताकि हम इसका रेफरेंस दे सकें। इसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं और यहाँ पे साथ रेफरेंस देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो देखें यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। इफ y इज इक्वल्स टू e पावर x sin x, शो दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर मतलब सेकंड डेरिवेटिव -2 dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड डेरिवेटिव को मैं y2 से रिप्रेजेंट करूंगा और फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट नोटेशन है। सोल्यूशन देखें जी, y इक्वल्स टू e पावर x sin x, इसे मैं कह लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये यूज होगी। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू, अब e पावर x एक फंक्शन है, sin x सेकंड फंक्शन है, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस sin x एज इट इज
और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहेगा और अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा जी e पावर x cos x प्लस e पावर x sin x. ये क्या है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने इसको क्या लिखा है, y के इक्वल लिखा है और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं. सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जी, y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 हो जाएगा. इस पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर x एज इट इज. cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन x, फिर प्लस cos x एज इट इज. e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर x ही रहेगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, ये y1 आ जाएगा. क्लियर है, y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा. माइनस ये आ जाएगा y2 इक्वल्स टू माइनस e पावर x साइन x प्लस e पावर x cos x प्लस y1. e पावर x साइन x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये माइनस y बन जाएगा. y2 इज इक्वल्स टू माइनस y प्लस e पावर x cos x प्लस y1. इसको हम कहेंगे, साथ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसमें से हमने वैल्यू पुट की है फ्रॉम 1. अब e पावर x cos x अगर हमें इसकी भी वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा. तो e पावर x cos x की वैल्यू क्या होगी, अगर इस y को हम इधर ले जाएं तो y1 माइनस y, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, e पावर x cos x की, जो कि किससे मिल रही है, हमें इक्वेशन 2 से मिल रही है. आइए वैल्यू पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स. इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं. इक्वेशन 2 क्या थी, y1, इसको हम लिख लेते हैं. इक्वेशन 2 से हमें मिल रहा है y1 इक्वल्स टू e पावर x cos x प्लस y. तो यहाँ से e पावर x cos x की वैल्यू क्या मिल रही है, y1 माइनस y. ये y उस साइड पे चला जाएगा, इसे हम पुट कर देते हैं. जो हमारा चल रहा है क्वेश्चन उसमें वो हमारे पास था जी y2 इक्वल्स टू माइनस y प्लस e पावर x cos x प्लस y1. क्लियर, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बेशक आप क्वेश्चन के दरमियान में ना लिखें, साइड पे लिख दें. तो y2 इज इक्वल्स टू माइनस y प्लस y1 माइनस y प्लस y1 और साथ हम लिख देंगे ये हमें कहाँ से मिला है वैल्यू, ये हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मिली है, फ्रॉम इक्वेशन 2. अब माइनस y माइनस 2y हो जाएगा. y2 इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 2y1. इसको उस साइड पे ले जाते हैं, y2 माइनस 2y1 माइनस प्लस हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 0. अब y2 एक्चुअली क्या है, डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और y1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है 2 dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0. और ये हमने प्रूव भी करना था. क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम नंबर 9, इफ y इज इक्वल्स टू a cos, इसका एंगल है log नेचुरल x प्लस b साइन, इसका एंगल भी log नेचुरल x है. हमने शो करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसको मैं y2 से रिप्रेजेंट करूंगा. x dy ओवर dx, इसको मैं y1 से रिप्रेजेंट करूंगा. प्लस y इज इक्वल्स टू 0. तो सोल्यूशन देखें जी, गिवन है जी y इक्वल्स टू a cos log नेचुरल x प्लस b साइन log नेचुरल x. डेरिवेटिव ले रहे हैं जी y1, फर्स्ट डेरिवेटिव है, a कांस्टेंट है एज इट इज. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन log नेचुरल x, एंगल एज इट इज. अगेन एंगल का डेरिवेटिव, log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा. प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos log नेचुरल x, ये हमारे पास साइन का डेरिवेटिव आ गया. अगेन log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा. दोनों में कॉमन क्या 1 ओवर x, तो ये आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 1 ओवर x इंटू माइनस a साइन log नेचुरल x प्लस
बी कॉज लॉग नेचुरल एक्स। एक्स को हम इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए साइन लॉग नेचुरल एक्स प्लस बी कॉज लॉग नेचुरल एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जी हम इसका। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 आ जाएगा प्लस y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर माइनस a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, एंगल एज इट इज log नेचुरल x, फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस b cos का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन लॉग नेचुरल एक्स इंटू लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। इन दोनों में अगेन क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये आ जाएगा x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 1/x हम कॉमन ले रहे हैं। ये आएगा जी माइनस a cos लॉग नेचुरल x, cos लॉग नेचुरल x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b साइन लॉग नेचुरल x एंड ब्रैकेट क्लोज। ये x अगेन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू, दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर आ रहा है a cos लॉग नेचुरल x प्लस b साइन लॉग नेचुरल x। और देखा जाए तो अगेन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था क्वेश्चन पे हम वहीं पे आ गए हैं। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेते हैं, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस y और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1। क्लियर। इसको हम इधर ले आएंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 और अगर मैं y1 और y2 को लिख सकता हूँ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखें यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। इफ y इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो हमें शो करना है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन देखें जी, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दो फंक्शन है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव देखें y1 इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos bx और अगेन bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, b आएगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस साइन bx सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax ही रहेगा और अगेन पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा a आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी y1 e पावर ax, दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं e पावर ax इंटू b cos bx प्लस a साइन bx। क्लियर। अगर हम इसके साथ e पावर ax रहने दें, हम इसको कॉमन नहीं लें तो ये आता है e पावर ax दोनों के साथ, तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, अगर हम a को निकाल दें तो e पावर ax साइन bx हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो बन रहा है। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं y1 इक्वल्स टू e पावर ax b cos bx प्लस a एज इट इज, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है और हम इसके साथ लिख देंगे फ्रॉम 1। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया,
इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी हमें आगे चल के काम आएगी। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी सेकंड डेरिवेटिव y2 इक्वल्स टू, ये अगेन दो फंक्शन है, b कांस्टेंट है, b एज इट इज आएगा, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर ax एज इट इज, फिर cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा जी माइनस साइन bx, अगेन bx का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये आएगा bx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है प्लस b हम कॉमन ले चुके हैं, cos bx एज इट इज, cos bx एज इट इज, अगेन e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax ही रहेगा और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा a एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस a कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1 आ जाएगा। क्लियर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा y2 इक्वल्स टू, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो b और b ये हो जाएगा b स्क्वायर e पावर ax माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन bx, b से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस भी हमने ले लिया और e पावर ax, फिर b इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस इसको हम लिखेंगे ab e पावर ax cos bx प्लस a y1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें e पावर ax साइन bx, अगेन इक्वेशन नंबर 1 से ही हमारे पास y के इक्वल आएगा, आइए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू y2, मैं अगेन प्रीवियस वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, b स्क्वायर e पावर ax साइन bx प्लस ab e पावर ax cos bx प्लस a y1। अब ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसको हम लिख लेते हैं y2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा y प्लस ए बी ई पावर ax cos bx प्लस a y1, और यहाँ पे साथ हम मेंशन कर देंगे y हमने किधर से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी उसको हम देखते हैं। इक्वेशन 2 ये क्या थी जी हमारे पास, ये थी y1 इक्वल्स टू e पावर ax b cos bx प्लस a y, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम e पावर ax b cos bx की अगर हम वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, y1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू, अगर हम b शुरू में लिख लें ax cos bx की वैल्यू मिल गई हमें। क्लियर, इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस बी स्क्वायर y प्लस a एज इट इज, क्योंकि b इसमें शामिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है y1 माइनस ए वाई प्लस a y1 एज इट इज, और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, ये हमने इक्वेशन 2 से ली है, तो साथ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर स्टूडेंट्स, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर y प्लस a y1 माइनस a स्क्वायर y प्लस a y1। क्लियर, a y1 2 हो जाएगा, यह आ जाएगा जी y2 इक्वल्स टू 2a y1, इन दोनों में y कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, माइनस y, इसको मैं a स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, फिर b स्क्वायर को लिख लेता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा y2 इक्वल्स टू, बल्कि ये उधर जा रहा है, माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0, और यही हमने प्रूफ भी करना था। इसको अगर हम लिख दें y2, तो ये आ जाएगा जी डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो यही हमने प्रूव करना था।
क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।